Hello everyone, welcome back to Maths and Matrix. I'm Lakshmi ma'am and here back with yet another session for NDA 2 2018 Mathematics Set A paper solving। और इस सेशन में हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21 ऑनवर्ड्स। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, ठीक है। द system of equations are given to us and they have asked us in the options is consistent, inconsistent, is consistent with a unique solution, is consistent with infinitely many solutions, has its solution lying along x-axis in the three-dimensional space. So these are the options for this system of equations. So basically what you have to first of all check out is that the determinant of the coefficient matrix. Okay, तो coefficient matrix हम A बोल लेते हैं। क्या आएगी coefficient matrix? उसका determinant हमें लेना है। तो 2 है, 1 है, -3 है, पहला रो आएगा। दूसरा रो है हमारा 3 -2 2, तीसरा रो है हमारा 5 -3 -1। तो इसका डिटरमिनेंट हम पता कर लेंगे। इसका डिटरमिनेंट अगर नॉन जीरो आता तो आपको पता है, अगर कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नॉन जीरो है तो डिटरमिनेंट की नॉन जीरो वैल्यू की वजह से सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को यूनिक सॉल्यूशन रहता, कंसिस्टेंट हम बोलेंगे उस केस में, है ना। तो इसका डिटरमिनेंट हम डिटरमाइन करेंगे। 2 इंटू ये क्या आएगा, -2 इंटू -1 2, -3 इंटू +2, तो ये माइनस में आ रहा तो ये बन जा रहा +6, फिर -1 इंटू ये हमें क्या आ रहा -3 -10, देन +3 प्लस रहता बट इधर माइनस है तो ये माइनस आ जाएगा। तो 3 इंटू -3 इंटू क्या आ रहा, 3 3 जा 9, -9 है वहां पे तो -9 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। 5 2 जा 10, तो ये एक्सपांड कर लेते ये कितना आएगा, 8 2 जा 16, फिर ये -13 इंटू -1 +13 आएगा, देन माइनस ये कितना आएगा, ये +1 इंटू -3 आएगा, तो ये 16 और ये +10 तो 26 विच इज नॉन जीरो। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉन जीरो है यहाँ पे। डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉन जीरो। दिस implies that the matrix, the coefficient matrix is consistent, right? And therefore the system of equations has what, unique solution। जब भी डिटरमिनेंट नॉन जीरो रहेगा कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का तो हम क्या बोलेंगे, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को कंसिस्टेंट बोलेंगे और कंसिस्टेंट विद यूनिक सॉल्यूशन। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है। बढ़ते आगे विद द नेक्स्ट क्वेश्चन 22nd क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। आपको पता है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर ओमेगा 1 एंड ओमेगा स्क्वायर, इजंट इट। और ये तीनों जो रूट्स है ये कहाँ पे लाई करते हैं, दीज आर द थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स और इनके थ्रू जो ट्रायंगल बनता है दिस विल बी ऑलवेज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये बात आप ध्यान में रख लो। इट कैन बी represented on a unit circle. These 3 points can be represented in the Cartesian coordinate plane on the unit circle, ठीक है। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि ये जो तीन क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है ये क्या बनाते हैं, दे विल फॉर्म एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। बढ़ते आगे विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू वी एंड डब्ल्यू ऑल आर पॉजिटिव एंड दे आर द pth qth एंड rth टर्म्स ऑफ ए जीपी। मतलब u क्या है, pth टर्म है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, a r p - 1 pth टर्म है ना। जैसे कि हम आपको पता है जब nth टर्म हम लिखते तो a r टू द पावर n - 1 लिखते ना हम, तो pth टर्म कैसे लिखेंगे, a r p - 1। qth टर्म कैसे लिखेंगे, v हमारा qth टर्म है, a r q - 1 आएगा। एंड w क्या है, rth टर्म है, तो a r, यहाँ पे देखो कंफ्यूजन हो जाएगा तो हम क्या करते हैं, ये कॉमन रेशियो को कैपिटल R बोल देते हैं, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होने के लिए। तो ये rth टर्म है ना, तो r - 1 पावर आएगी, ठीक है। u v w मैंने लिख लिया। हमें देखो मैट्रिक्स के अंदर जिसका डिटरमिनेंट निकालना है उसमें ln u ln v ln w है, तो एक बार निकाल लेते हैं। वो ln u क्या आएगा, देखो ln u आएगा ln a प्लस p - 1 टाइम्स ln r। अग्री करते हो, यहाँ पे प्रॉपर्टी लगेगी ना, a इंटू बी है ना, ये log ऑफ a इंटू बी क्या होता है, log a प्लस log b होता है, फिर से पावर भी आ रहा, ठीक है। सिमिलरली ln v क्या होगा हमारा, ln v होगा ln a प्लस q - 1 टाइम्स ln r। सिमिलरली ln w की वैल्यू क्या होगी, ln a प्लस r - 1 टाइम्स ln r। तो ये वैल्यूज जो है हमारे, ये है हमारे कॉलम 1 के वैल्यूज, ठीक है। तो कॉलम 1 में वो सब्स्टिट्यूट होंगे और कॉलम 2 एंड कॉलम 3 सेपरेट है। अभी कॉलम 1 में आप देख रहे हो एडिशन ऑफ 2 टर्म्स हो रहे हैं, तो हम ना डिटरमिनेंट को क्या करते हैं, स्प्लिट कर लेते हैं। तो मैं स्प्लिट करके अभी लिखने वाली हूँ। पहला जो डिटरमिनेंट आने वाला है इसमें क्या आने वाला है, ln a आने वाला है, दूसरा कॉलम एज इट इज, तीसरा कॉलम एज इट इज, प्लस इसका जो नेक्स्ट कॉलम आने वाला है ये क्या है, p - 1 टाइम्स ln r, q - 1 टाइम्स ln r एंड r - 1 टाइम्स ln r। ये पहला कॉलम है और दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम एज इट इज। समझ में आया ना, ये आपको चीज आप ऑलरेडी पता है। अभी इसमें आपको दिख के आ रहा है, जैसे मैं ln a बाहर लूंगी यहाँ पे क्या हो जाएगा,
पहला कॉलम जो है 1 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो पी क्यू आर 1 1 1, तो इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाता है, इसका डिटरमिनेंट 0 हो जाता, प्लस क्योंकि दो कॉलम अगर आइडेंटिकल है तो आपको पता है या तो दो रो या तो दो कॉलम जब आइडेंटिकल होते हैं तो डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी बोलती है कि डिटरमिनेंट का वैल्यू 0, आप चाहे तो एक्सपांड करके चेक भी कर सकते हो, ठीक है। तो डिटरमिनेंट की इसकी वैल्यू 0 है तो ये 0 हो जा रहा। अभी इसके बारे में देख लो, यहाँ पे कुछ कॉमन निकलेगा कि यहाँ पे कुछ कॉमन निकलने के चांसेस नहीं है, हमें यहाँ पे क्या करना होगा, एक्सपांड करना होगा। यहाँ पे एल एन आर कॉमन है, एल एन आर तो कॉमन आ रहा पहले कॉलम से, तो एल एन आर को हम लोग बाहर रख के जो डिटरमिनेंट बचता है उसकी क्या निकालेंगे, हम लोग एक्सपांशन करके उसकी वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। ये मैं लिख देती हूँ आपके लिए। चाहे तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, देखो क्या काम कर सकते हैं हम, ये जो है ना कॉलम फिर से स्प्लिट मार सकते हैं, यहाँ पे -1 है ना, p -1 q -1 r -1, तो देखो मैं शॉर्टकट में इसको सॉल्व करती हूँ, एक्सपांड करने के बजाय हम इसका शॉर्टकट लगा सकते हैं। तो एक बार मैं इरेज कर लूँ, तो ये जो मैट्रिक्स है, लेट मी राइट इट एज इट इज हियर, लेट मी पुट इट एज इट इज हियर। तो अभी देखो हम क्या करेंगे, हमें पता चला कि पहला तो डिटरमिनेंट क्या है, 0 है, फिर ये एल एन आर टाइम्स में ये डिटरमिनेंट स्प्लिट हो रहा है ना, क्या हो रहा, पी क्यू आर 1 1 1 करके डिटरमिनेंट, फिर -1 1 1 करके डिटरमिनेंट पी क्यू आर 1 1 1। तो हमें क्या दिख के आया, हमें क्या दिख के आया, ये जो डिटरमिनेंट है ना ये मैंने स्प्लिट किया है, अभी ये निकाल देती हूँ इधर से, इसको स्प्लिट किया मैंने, मुझे क्या समझ में आया, मुझे समझ में आया कि फिर से ये दो कॉलम आइडेंटिकल है तो इसकी वैल्यू 0, फिर ये जो एल एन आर तो मल्टीप्लाई ना, इसकी भी वैल्यू 0, बिकॉज यहाँ पे ये दो कॉलम क्या है, आइडेंटिकल है, तो 0, तो 0 इंटू एल एन आर तो 0 ही होना है, तो इसका ओवरऑल वैल्यू क्या आ रहा है डिटरमिनेंट का, ऑप्शन ए आ रहा है। समझ में आ रही है क्या बात, इजीली समझ में आया ना आपको, क्योंकि यहाँ पे क्या था, ये जो स्टार मार्क मैंने किया, ये कॉलम जो है ना, हम क्या करते थे, स्प्लिट कर सकते थे डिटरमिनेंट का, ठीक है, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी लगाई, स्प्लिट किया, तो फिर से हमें आइडेंटिकल कॉलम्स दिखे, तो इसका डिटरमिनेंट हो गया 0, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स लुक इनटू द क्वेश्चन नंबर 24, लेट द कोएफिशिएंट ऑफ द मिडल टर्म ऑफ द बाइनोमियल एक्सपांशन ऑफ 1 plus x to the power 2n be alpha and those of the two middle terms of the binomial expansion 1 plus x to the power 2n minus 1 be beta and gamma, then which one of the following relations is correct? Is it that alpha is greater than beta plus gamma, or alpha less than beta plus gamma, or alpha equal to beta plus gamma, or alpha equal to beta gamma? हमें डिटरमाइन करना है, तो हमें पहले यहाँ पे अल्फा बीटा गामा की वैल्यू लिख लेनी है, बस हमें इसका आंसर आसानी से मिल जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं इस एक्सपांशन की, इसका अल्फा है कोएफिशिएंट, तो इसका अल्फा कोएफिशिएंट कैसे आएगा, 2n cn आएगा, बिकॉज इसका जो टर्म नंबर है n क्या है, 2n है, तो इसका जो मिडल टर्म रहेगा, मिडल टर्म का फॉर्मूला क्या रहेगा, n/2 प्लस 1th टर्म रहेगा ना, राइट, तो n क्या है, 2n है, 2n/2 प्लस 1, तो ये क्या आ रही, ये टर्म आ रही है n+1th टर्म, n+1th टर्म मतलब हम लिखते हैं ऐसे ना, tn+1, तो इसमें r की वैल्यू क्या दिख के आ रही है, n, और हम लोग को पता है ये इस वाले एक्सपेंशन का कोएफिशिएंट्स क्या रहते हैं, एनसीआर टाइप के रहते हैं, तो यहाँ पे n है 2n और r है हमारा n, तो अल्फा तो आपको समझ में आ गया। उसी तरह से अभी मैं डायरेक्ट बीटा एंड गामा लिख देती हूँ, बीटा हमारा क्या रहेगा, बीटा हमारा रहेगा बेस्ड ऑन दिस पावर 2n-1 cn रहेगा, और इसका जो गामा रहेगा 2n-1 cn-1, पहला वाला टर्म, ठीक है। तो अभी हम देख पा रहे कि हम क्या देख पा रहे कि अगर मैं बीटा एंड गामा का एडिशन लेती हूँ 2n-1 cn प्लस 2n-1 cn-1, तो ये मुझे क्या दे रहा, 2n-1 प्लस 1 cn करके आएगा, है ना, ये हमने ये पढ़ के रखा ना, ncr प्लस ncn-r, हमने पढ़ के रखा ना, हमने क्या पढ़ के रखा, हमें हमारे पास एक कॉम्बिनेशन का आइडेंटिटी है ना, ncr एडेड विथ ncr-1 क्या होता है, n+1 cr करके होता ना, n+1 cr, तो यहाँ पे r कौन है, n है ना, तो ये 2n-1 प्लस 1 होके cn आएगा, तो ये क्या आ रहा, 2n cn, तो ये क्या है हमारा अल्फा, तो हमें रिलेशन क्या मिली, हमें सम ऑफ बीटा एंड गामा की वैल्यू मिली अल्फा, तो मतलब ये इक्वालिटी, ऑप्शन सी है इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आपको ये थोड़ा सा वेरीफाई कर लेना है, बीटा एंड गामा टू मिडल टर्म्स ऑफ दिस पर्टिकुलर बाइनोमियल एक्सपेंशन, क्लियर है बात। देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25th, लेट a is given to us which is a set containing the elements which are the real numbers from -1 to 1 close, and b is the set with y belongs to r such that -1 less than equal to y less than equal to 1। देखने जा रहे तो ए में जो एलिमेंट्स है वही एलिमेंट्स बी में भी दिख रहे कि नहीं, एंड उन्होंने बोला है देयर इज अ सेट एस व्हिच इज डिफाइंड एज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, एस इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी बोला है, व्हिच इज डिफाइंड बाय दिस पर्टिकुलर रिलेशन कि x² प्लस y² इक्वल टू 1, ये क्या है भला, सर्कल है, सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन, सॉरी सर्कल विद द सेंटर एट द ओरिजिन, ये सर्कल ऐसा है जिसका सेंटर क्या है, ओरिजिन है, और इन्होंने क्या पूछा है ऑप्शंस में, s इज 1 1 फंक्शन फ्रॉम a टू a इनटू b,
एस वन वन फंक्शन होगा क्या ए इंटू बी से? नहीं होगा, वन वन फंक्शन कहाँ पे हो, तो फंक्शन ही नहीं है। वर्टिकल लाइन टेस्ट कर लो इसका, इसका वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या बोलता है कि ये जो लाइन है 2 पॉइंट में कट कर रही है, मतलब ये फंक्शन है ही नहीं, एस इज नॉट ए फंक्शन। अगर वो फंक्शन ही नहीं है तो ये वन वन कैसे होगा, ऑन्टो कैसे होगा, कुछ भी नहीं हो सकता वो। तो इसका सिंपल सा ऑप्शन था सही, ऑप्शन डी था। ठीक है, उन्होंने फंक्शन के बारे में पूछा है, वन वन है क्या, मेनी टू वन है क्या। अभी रिलेशन देखो ना, ये रिलेशन तो सर्कल बनाती है, और सर्कल जो है उसका ग्राफ आप देखोगे, वर्टिकल लाइन टेस्ट वो बताता है कि 2 पॉइंट में कट कर रहा, मतलब वो फंक्शन ही है। वर्टिकल लाइन टेस्ट आपका क्या है पता है ना, आपको वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है, देखना है अगर वो एक ही पॉइंट में टच कर रहा कर्व को, तो एक ही पॉइंट की वजह से यूनिक आउटपुट की वजह से फंक्शन बनता। अगर मोर देन 1 पॉइंट में कट कर रहा ग्राफ को वर्टिकल लाइन, तो वो क्या बन जाए, नॉट अ फंक्शन बन जाता। ठीक है, वर्टिकल लाइन टेस्ट मैंने शॉर्ट में भी कवर किया, यू कैन चेक आउट माय शॉर्ट वीडियो ऑन वर्टिकल लाइन टेस्ट, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, व्हिच आर रियली यूजफुल एज अ शॉर्टकट फॉर सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। लेट टी आर हमें देके रखा है, व्हिच इज द rth टर्म ऑफ एन एपी फॉर द r इक्वल टू 1 to unknown if for some distinct positive integers m and n we have tm term and tn term defined, then what is tmn term? अभी tm term हमें देके रखा है, tm term क्या बोल रहा है, it is 1 by n, बट tm term हम लिखते कैसे, इसको हम लिखेंगे a plus m minus 1 d करके, तो ये हमारा इक्वेशन 1। और tn टर्म उन्होंने टर्म बोला है 1 by m, जिसको हम लिखते a plus n minus 1 d, tn टर्म है ना, तो ये चीजें हमें पता है। ठीक है, हमें क्या करना है, इनको सॉल्व करना है, हमें a एंड d पता कर लेना है, ताकि हम tmn निकालें। tmn टर्म निकालने के लिए हमें a चाहिए और d चाहिए बस। तो इक्वेशन 1 एंड 2 को हमें क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व कर लेंगे हम, पहले तो सब्ट्रैक्ट कर लेते, 1 माइनस 2 कर लेते, तो a कटेगा, तो हमें आएगा 1 माइनस n माइनस 1 अपॉन 1 माइनस n माइनस 1 अपॉन m इक्वल टू m माइनस 1, इसको d मल्टीप्लाई हो रहा माइनस dn प्लस d करके होगा, है ना। मैंने सॉल्व कर रही हूँ इसको, तो ये md माइनस dn माइनस d प्लस d कैंसिल हो रहा, तो हमें क्या आ रहा, हमें आ रहा m माइनस n अपॉन mn इज इक्वल्स टू m माइनस n टाइम्स d आएगा, है ना, m माइनस n टाइम्स d, तो यहाँ पे ये कैंसिल हो रहा m माइनस n, तो हमें d क्या मिल रहा, 1 अपॉन mn मिल रहा। d मिला, आप कोई तो इक्वेशन 1 को पकड़ो, इक्वेशन 1 को पकड़ते हैं, तो 1 बाय n इक्वल टू क्या है हमारा, a निकालना है हमें, तो m माइनस 1 d हमारा 1 अपॉन mn। ठीक है, इसको लेके आते हैं, सॉल्व करते हैं, तो ये 1 बाय n इज इक्वल टू a प्लस, डिनोमिनेटर सेपरेट करो, ये m है। ठीक है, तो ये क्या मिलेगा, 1 बाय n माइनस 1 बाय mn आएगा। ठीक है, तो 1 बाय n कट रहा, देखो 1 बाय n कट रहा कि नहीं, तो a हमें क्या आ रहा, 1 बाय mn ही मिल रहा। अभी निकाल लो जो हमें रिक्वायर्ड है, हमें क्या रिक्वायर्ड है, हमें tm टर्म चाहिए, tmn टर्म चाहिए। tmn टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाता है, a प्लस mn माइनस 1 d, mn माइनस 1 d, तो a क्या है हमारा 1 अपॉन mn है, प्लस mn माइनस 1 d भी क्या है हमारा 1 अपॉन mn है, तो 1 अपॉन mn को तो बाहर निकाल लो, तो 1 प्लस mn माइनस 1 आएगा, तो ये mn कट रहा, प्लस 1 माइनस 1 भी कट रहा, है ना, तो mn अपॉन mn 1 आ रहा। ठीक है, देखो ये कैसे सॉल्व होता है, ये समझ में आ रहा है क्या आपको, मैंने डायरेक्ट कट किया यहाँ पे, पहले तो ये क्या हो रहा, प्लस 1 माइनस 1 कट रहा, फिर mn अपॉन mn का रेशियो 1 आ रहा, तो इस तरह से tmn टर्म हमें क्या मिल रही, 1 मिल रही, दैट इज द ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आपको सिर्फ नोट यहाँ पे करना है कि d हमें 1 अपॉन mn मिल रहा और a भी हमें 1 अपॉन mn मिल रहा। क्लियर है बात। देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27। सपोज fx इज सच अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दैट इट इज पॉजिटिव फॉर ऑल रियल x। fx क्या है, पॉजिटिव एक्सप्रेशन है, इट इज पॉजिटिव बोला है, ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बोला है। तो आप गेस करते हो, जब भी आपके पास पॉजिटिव क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता है तो आपको पता है डिटरमिनेंट इज लेस देन 0 होता, क्योंकि उसके रूट्स क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं, जब भी एक्सप्रेशन पूरी तरह से पॉजिटिव रहता है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ठीक है, अगर fx पॉजिटिव एक्सप्रेशन है तो मैं इसका f डैश निकाल लूँ, f डैश भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, f का डबल डैश भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, f का ट्रिपल डैश भी क्या आएगा भाई, वो भी पॉजिटिव आने वाला है, जो भी लेने वाले हैं सब पॉजिटिव, क्योंकि है ही पॉजिटिव है पूरी तरह से वो। ठीक है, तो ये तो सब पॉजिटिव आने वाले हैं। तो हमें gx के बारे में क्या पता है, फिर बता दो फिर मुझे, fx प्लस f डैश x प्लस f डबल डैश x करके बोला, ये भी तो पॉजिटिव आने वाला है, तो gx भी अगर पॉजिटिव है तो इसका आंसर तो ऑप्शन बी होना है। सिंपल सी बात है ये, क्योंकि fx तो पूरी तरह से पॉजिटिव क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, तो इसका जो डिटरमिनेंट है लेस देन 0 है। ठीक है, वो तो बात आपको पता है, तो f डैश x भी तो पॉजिटिव आएगा ना। आप सोचो ना, अगर पूरी तरह से पॉजिटिव एक्सप्रेशन है तो निगेटिव आने के चांसेस कहाँ पे, अगर आपको वेरीफाई करना है तो आप क्या कर सकते हो, डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पे इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac
है ना। आप एफ एक्स को क्या ले सकते हो, आपको अगर पूरी तरह से इसको सॉल्व करना है तो आप, मैं हिंट दे के रखती हूँ यहाँ पे। हिंट क्या है आपको, एफ एक्स को ले लो, एफ एक्स को आप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ले लो, ठीक है। इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac से क्या है, लेस देन 0 है, ठीक है। ये पकड़ लो और अभी इसी को क्या करो आप, इसका एफ डैश निकालो, इसका एफ डैश निकालो जो कि आएगा 2ax प्लस बी, और इसका डबल डैश निकालो जो कि आएगा 2a। ये सब कुछ पॉजिटिव है। अभी आपको करना क्या है, इनका एडिशन करना है, एफ एक्स का एडिशन विथ एफ डैश एक्स, इसका एडिशन विथ एफ डबल डैश एक्स, ये एडिशन करना है, ये भी पॉजिटिव मिलेगा। क्यों पॉजिटिव मिलेगा, इसका भी जो डिस्क्रिमिनेंट बनेगा वो भी लेस देन 0 ही मिलेगा, इसका डिस्क्रिमिनेंट ये एक्सप्रेशन का। तो आप बना के वेरीफाई कर सकते हो, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस गिवन टर्म, ठीक है। आप वेरीफाई कर सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो, अदरवाइज इट इज क्लियरली कैन बी सीन दैट gx इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल रियल x, ठीक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। तो मैं आगे बढ़ रही हूँ अभी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 28। कंसिडर द फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ द मैट्रिसेस ए बी एंड सी ऑफ सेम ऑर्डर। तीनों के ऑर्डर सेम है बोलते, तो हमें पता है ए प्लस बी प्लस सी का होल डैश क्या होता है, ए डैश प्लस बी डैश प्लस सी डैश। बहुत ही आसान सा है, आपने पढ़ के रखा ना, ए प्लस बी प्लस सी का होल डैश ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज ले लो, बी का ट्रांसपोज ले लो, सी का ट्रांसपोज ले लो, तो सही बात है। और दूसरा वाला जो स्टेटमेंट है, ए बी का डैश कैसे डिफाइंड है, बी डैश ए डैश करके डिफाइंड है, बट वो बोल रहा है ए डैश बी डैश, रॉन्ग। तीसरा वाला सही है, देखो, क्योंकि ए बी सी का डैश कैसे डिफाइंड होगा, सी डैश बी डैश ए डैश करके डिफाइंड होगा, तो तीसरा वाला सही है। तो 1 और 3 सही है, मतलब इसका आंसर है ऑप्शन सी, सही बात है। देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29। द सम ऑफ द बाइनरी नंबर्स, ये नंबर, ये नंबर एंड ये नंबर, इनकी सम कितनी है, ये नंबर है। अभी जो अननोन चीजें हैं जिसकी वैल्यूज हमें निकालने के लिए बोल रहा है एक्स एंड वाई, वो इस नंबर के अंदर है। तो मैं इसको कैसे लिखूं, देखो मैं क्या करती हूँ, उनको नाम दे देती हूँ। पहला नंबर है मेरा ए 11011 जो कि बाइनरी है। दूसरा नंबर है बी जो कि 10110110, ठीक है। तीसरा नंबर है सी 10011x0 y करके, ठीक है। और चौथा नंबर है जो कि आंसर है इनका एडिशन का 1011011012। तो आपको समझ में आ रहा है ना, मुझे ये सी में अननोन है, तो मैं सी कैसे निकालूं, इन सबका एडिशन जो है मुझे क्या मिल रहा, ये मिल रहा है इक्वल टू में। तो मुझे अभी सी चाहिए ना, सी के लिए मुझे डी माइनस ए माइनस बी करना पड़ेगा। मतलब समझ में आ गया ना आपको। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, ए प्लस बी को हम पहले निकाल लेते हैं, फिर उसको हम क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे डी में से, ठीक है। तो हम एडिशन करेंगे, बाइनरी एडिशन, ठीक है। तो ए एंड बी को ऐड कर लेंगे हम लोग, सबसे पहले ए एंड बी को ऐड कर लेते हैं, ए प्लस बी कर लेते हैं। ए क्या है हमारा, ये पहला नंबर है 11011, इसको हम ऐड कर रहे हैं ये बी के साथ, दैट इज 101101110। तो अभी इसका एडिशन लिख लेते हैं यहाँ पे 101101110, इसके नीचे आ रहा 1 1, फिर ये 0 है, फिर ये 1 है 1 है, ठीक है। इनका एडिशन कर लेते हैं, ये कितना आ रहा, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 1 1 0 होता है, कैरी 1, 1 प्लस 1 1 0 होता है, कैरी 1, 1 प्लस 1 1 0 होता है, कैरी 1, 1 प्लस 1 कितना होता है 1 0, 1 0 प्लस 1 1 1, कैरी 1, 1 प्लस 1 1 0 कैरी 1, तो 1 और ये 1 आ रहा। तो इसका एडिशन हमें आ रहा 11010001, ठीक है। इसको हमें क्या करना है, अभी सबट्रैक्ट करना है, ठीक है। डी के साथ सबट्रैक्ट करना है, डी से सबट्रैक्ट करना है हमें। तो डी था हमारा ये, ठीक है। तो हमारा सी अभी मिलने जा रहा हमें, ये लिख लेते पहले 1011011001। इसके नीचे हम लिखेंगे ये वाला नंबर, तो ये 1000, 3 0 है, फिर 1 है, फिर 1 0 है, फिर 2 1 है, ठीक है। ये सब्ट्रैक्शन हो रहा है, 1 माइनस 1 क्या होता है 0, 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 1 भी 1 ही होता है ना, 1 माइनस 0 भी 1 होता है, 1 माइनस 1 0 होता है, 0 माइनस 1 1, 1 का 1 आ गया, ठीक है। तो हमें अभी इसको क्या करना है, इसको इक्वेट करना है सी के साथ। तो अभी आपको सी देख लेना है, ये लास्ट के 3 प्लेसेस को देख लो आप, ठीक है। तो यहाँ पे हमें x क्या दिख के आ रहा है, x हमें दिख के आ रहा 1, और y हमें क्या दिख के आ रहा 0 दिख के आ रहा है। समझ में आई कि नहीं बात आपको, देखो यहाँ पे y है लास्ट वाला प्लेस, और जो x है थर्ड वाला प्लेस फ्रॉम द लास्ट, है ना। तो x1 और y0 किस में देके रखा है, ऑप्शन बी में देके रखा है, तो ऑप्शन बी हमारा है सही आंसर, ठीक है। क्लियर है ना बात। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। लेट द मैट्रिक्स बी बी द एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स बी क्या है, बी इज द एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ द मैट्रिक्स ए जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, एंड एल बी द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर एज ए। एल कौन है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर ए के बराबर है। If k is non-zero is the determinant of the matrix A, matrix A का determinant है k, then what is the AB equal to? अभी क्या पूछा गया है उन्होंने पूछा है
देन व्हाट इज ए बी, मतलब मैट्रिक्स ए बी के बारे में पूछा है। अभी बी क्या है, एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ए, ये हमें पूछा गया है। ए इंटू एडजॉइंट ए क्या होता करके हमें पूछा गया। अभी ये आप कैसे ढूंढोगे, ए क्या है हमारा, ए जो है हमारा ए जो है हमारा ओरिजिनल मैट्रिक्स ए है, एडजॉइंट ए क्या है हमारा बी है, ठीक है। अभी इन्होंने हमें क्या देके रखा था, आइडेंटिटी को एल लेना करके देके रखा था। अभी ये कहाँ से आता है, ये कैसे आता है, देखो आपने पढ़ के रखा कि ए इनवर्स कैसे निकालते हैं हम, 1 डिटरमिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए करके निकालते हैं ना। तो अभी मैं क्या करूंगी, ए से मल्टीप्लाई करूंगी, तो मुझे डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई इक्वल टू क्या मिलता, ए इंटू एडजॉइंट ए मिलता ना। ये तो आपको ऑलरेडी प्रोसेस पता है। इसको आप क्या करना, प्री मल्टीप्लाई बाय ए करना, प्री मल्टीप्लाई बाय ए, तो ये क्या हो जाएगा, ये आई हो जाता है, आइडेंटिटी आई इंटू डिटरमिनेंट ए, है ना। तो ये क्या हो जा रहा है, आई तो हमारा एल है और डिटरमिनेंट ए क्या है हमारा के है, तो दिस इज इक्वल टू ए इंटू एडजॉइंट ए आ रहा है। खत्म बात, हमें तो आंसर मिल गया। फिर ये ए बी की वैल्यू क्या आ रही है, के इंटू एल आ रही है, खत्म। तो इसका आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर बी है। समझ में आई बात। वी हैव डन विद द क्वेश्चन नंबर 21 till question number 30. Next 10 questions I'll be discussing in next session and so on. So do not forget to like and share the session with your friends and subscribe to my YouTube channel if you are not subscribed yet, because you will be getting the help in solving the previous year's papers easily manner, isn't it? So stay tuned and goodbye. I'll meet you in the next session.